Hello students, welcome to our channel Global Vision Technology of India. Today we are learning about the clothes we wear. आज हम क्या करेंगे, कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं. ठीक है, Why do we need clothes, कि हमें कपड़े की आवश्यकता क्यों है. सो ये EVS की क्लास है बच्चों, सेकेंड क्लास का थर्ड चैप्टर द क्लोथ वी वेयर. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में. सो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों कि हमें क्लोथ डिफरेंट सीजन में पहनते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, सभी लोग अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. क्लोथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. क्लोथ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आवर बॉडी को, हमारी बॉडी को. किससे, हीट यानी गर्मी से, सर्दी से और बरसात से. ठीक है, क्लोथ ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्मॉल इंजरीज एंड इंसेक्ट्स बाइट्स. अब क्या कहते हैं, छोटी मोटी इंजरीज रहती है यानी कुछ भी अगर आपकी बॉडी पे हो रहा है उस टाइप से, एंड इंसेक्ट्स के काटने से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. क्लोथ इन डिफरेंट सीजन्स. अब कि क्लोथ हम डिफरेंट सीजन्स में क्यों पहनते हैं. ठीक है, अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग ड्रेसेस होते हैं. जैसे कि गर्मियों में आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सर्दी में आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, एंड बरसात में रेन कोट पहनते हैं. ठीक है, किसी पार्टी में गए तो आप पार्टी वेयर ड्रेसेस पहनते हैं, घर में रहते हैं तो कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनते हैं, एंड अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो उसके लिए तो नॉर्मल सी एक यूनिफॉर्म बनी होती है, आप वो पहनते हैं. तो हर जगह के लिए, हर सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से क्या होता है, आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग हम कैसे अपने आप को डिफरेंट क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं. सो ड्यूरिंग समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ. मैंने आपको जैसे कि बताया, समर में, जब समर का सीजन होता है तो हम क्या करते हैं, वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ. हम हल्के सूती के वस्त्र पहनते हैं. ओके, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. अब क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, इसका रीजन है बिकॉज कॉटन क्लोथ्स पहनने से हम लोग को कूल यानी थोड़ा ठंड का एहसास होता है, मतलब उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती है. वी ऑल्सो यूज सन ग्लासेस, हैट्स, अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द सन रेज. अब हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने आप को जो सूरज की रोशनी होती है उससे बचाने के लिए, ठीक है, सन ग्लासेस का यूज करते हैं, हैट्स लगाते हैं, अम्ब्रेलाज का यूज करते हैं. किससे बचने के लिए, सन रेज से बचने के लिए. ठीक है, ड्यूरिंग समर वी लाइक टू स्विम इन द स्विमिंग पूल. अब गर्मियों में क्या होता है, सभी को नहाना बहुत पसंद होता है बिकॉज स्विमिंग पूल में नहाना ज्यादा पसंद होता है. ठीक है, वी वेयर स्विमिंग पूल कॉस्ट्यूम इन द स्विमिंग पूल. अब हम लोग क्या होता है, जब स्विमिंग पूल में नहाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लिए कॉस्ट्यूम बना होता है. जैसे कि मैंने बताया हर सीजन में अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं. तो समर में आपने यहाँ तो कॉटन क्लोथ्स पहना, बट अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, वो आप लोग वेयर करते हैं. ठीक है, वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर सीजन. वुलन क्लोथ कीप अस वार्म. अब क्या होता है, विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, वुलन का क्लोथ पहनते हैं. वुलन क्लोथ मतलब ऊनी वस्त्र. ठीक है, ऊन से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. जब हम ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं तो इससे हमें गर्मी का एहसास होता है. ठीक है, वी वेयर स्वेटर्स. सर्दियों में हम क्या क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, लॉन्ग कोट्स पहनते हैं, वुलन सॉक्स यानी ऊनी जो जुराब होते हैं वो पहनते हैं, मफलर्स डालते हैं, एंड हैट का यूज करते हैं. कब, सर्दियों के सीजन में, ताकि हम सर्दी से बच सके. ठीक है, हमें सर्दी ना लगे. नेक्स्ट है हमारा इन द रेनी सीजन. अब बरसात के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, सो वी वेयर आर रेन कोट टू कीप आवर सेल्फ ड्राई. हम लोग बरसात के सीजन में रेन कोट पहनते हैं ताकि हमें क्या हो, ड्राई यानी गीले ना हो और सूखे रहे. ठीक है, वी ऑल्सो टेक एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन. और हम क्या करते हैं, उन समय पे अम्ब्रेला लेके चलते हैं ताकि हम रेन से बच सके, यानी हम लोग गीले ना हो बरसात के मौसम में. ओके बच्चे, नेक्स्ट आता है हाउ डू वी मेक क्लोथ. सब लोग कपड़े पहनते हैं, पर कपड़े बनते कैसे हैं, किसी ने सोचा है आज तक. तो देखिए, लॉन्ग टाइम एगो पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ. बहुत साल पहले क्या था कि लोग नहीं जानते थे कि कैसे बनाए जाते हैं कपड़े. ठीक है, तो दे यूज टू वेयर हीव्स, स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स और बार्क ऑफ ट्री.
तो ये लोग क्या करते थे उस समय पे, लीफ से, ठीक है, लीफ से हो गया, या एनिमल जो मरे हुए आदमी होते थे, मरे हुए आदमी कह रहे सॉरी, मरे हुए जो जानवर होते हैं उनसे क्या करते थे ये लोग, वस्त्र बनाते थे। द क्लोथ दैट वी वेयर टुडे आर मेड फ्रॉम कॉटन। अब आज के समय पे, पहले क्या होता था कि चमड़े से, ठीक है, मरे हुए आदमी जो एनिमल्स होते हैं उनके चमड़े से बनाते थे, ट्रीज से हो गया और पत्तियों से हो गया, इन सबसे पहले ड्रेसेस बनती थी। आदिवासी को देखा कभी आप लोग, मतलब पत्तियां पहन करके रहते हैं वो लोग, जो आदिवासी लोग थे पहले जमाने के जो लोग थे। अब आज के जमाने में क्या होता है कि आज के जमाने में कॉटन, वुल और सिल्क से कपड़े बनते हैं। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, वुल कहाँ से मिलता है, सिल्क कहाँ से मिलता है, कोई गेस कर सकता है बच्चों? तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ क्लोथ। अलग अलग स्टेज होते हैं कपड़े बनाने के, ठीक है। सबसे पहले मेकिंग ऑफ अ कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ कैसे बनाते हैं ये हम पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ वुल, ऊन कैसे बनाया जाता है। मेकिंग ऑफ सिल्क क्लोथ, कि रेशमी वस्त्र कैसे बनाते हैं। 3 तरह के वस्त्र बनाने के तरीके होते हैं, आज हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। मेकिंग ऑफ अ कॉटन क्लोथ, अब आते हैं कि सूती वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। ये जो हमारा है ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है, यानी कपास का बोलते हैं, कपास का प्लांट होता है। फ्रॉम द कॉटन वी मेक थ्रीड बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। अब कॉटन का जब कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, तो थ्रीड होता है, इसका कॉटन का एक धागा होता है, तो उस धागे के बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय विच कॉटन थ्रेड बिकम अ क्लॉथ इज कॉल्ड वीविंग। और जब उस प्रोसेस के थ्रू कॉटन बनाया जाता है, यानी जब उसको एक थ्रेड से क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को वीविंग कहा जाता है। ओके बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ वूल, कि अब ऊन कैसे बनाते हैं। सभी लोगों को पता चला कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स कैसे बनाते हैं, वीविंग और स्पिनिंग की प्रक्रिया द्वारा, यानी बुनाई और छटाई की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है। अब मेकिंग ऑफ वुल, कि ऊन कैसे बनाते हैं, तो सभी लोग जानते हैं भेड़ को, ठीक है, भेड़ के द्वारा हम लोग ऊन बनाते हैं, जो शिप होती है, जिसको शिप बोलते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप। अब हमें वुल कहाँ से मिलती है, हेयर ऑफ शिप, यानी जो शिप है इसके बालों से, ठीक है बच्चों। द प्रोसेस बाय विच हेयर इज कलेक्टेड फ्रॉम अ शिप बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। अब क्या होता है, जो शिप की बॉडी होती है, ठीक है, अब हमें कहाँ से मिलता है, जो आप कह सकते हैं कि वुल कहाँ से मिलता है, तो जो शिप की बॉडी होती है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हेयर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। द शिप हेयर इज क्लीन एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड इन मशीन। और उसके हेयर को आप क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में ले जा करके क्लीन करते हैं, और उसके बाद उसको वुलन को मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है थ्रेड में, ठीक है, तो वुलन का भी वो धागा बन जाता है। द वुलन थ्रेड इज नीटेड टू मेक वुलन क्लोथ। अब जब हम वुलन का थ्रेड होता है उसको नीट करते हैं, यानी बुनाई करते हैं, जब बनाते हैं, आपकी ममाज वगैरह भी घर पे बनाती होगी, ठीक है, सिलाई के द्वारा जब वो बुनती हैं तो क्या होता है कि स्वेटर, कैप्स, सॉक्स एंड मफलर्स हम उसके द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। वुलन क्लोथ कैन बी नीटेड एट होम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका ममाज वगैरह बनाती होंगी, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम घर पे भी बना सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ, अब क्लोथ के प्रकार हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के क्लोथ कौन कौन से होते हैं। तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ। जहाँ जहाँ लोग रहेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अपने आप को ड्रेसअप करेंगे। जिस जगह पे रहते हैं उस अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होता है, अपने आप को ड्रेसअप करना होता है, ठीक है। सो ईच कंट्री हैज़ अ स्पेशल ड्रेस ऑफ इट्स ओन। हर कंट्री की क्या होती है, एक स्पेशल ड्रेस होती है, ठीक है। जैसे कि मुसलमान लोग हो गया, या दुबई में जो लोग रहते हैं वो लोग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, जापान के लोग अलग ड्रेस पहनते हैं, इंडियंस लोग अलग ड्रेस पहनते हैं। तो इस तरह से इट इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कंट्री। तो उस ड्रेस को क्या नाम दिया जाता है, कंट्री का ट्रेडिशनल ड्रेस कह के बुलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किल्ट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड। ये एक ड्रेस है किल्ट, जो कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, स्कॉटलैंड की, ठीक है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान इज किमोनो। ये रही जापान की ड्रेस है जिसको किमोनो के नाम से जाना जाता है, ये जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। साड़ी इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। सभी लोग जानते होंगे इंडियन वुमेन की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है साड़ी, ठीक है। एंड थवाब इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सऊदी अरबिया। और जो सऊदी अरबिया के लोग होते हैं वो थवाब का यूज करते हैं, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यूनिफॉर्म्स। आपको मैंने जैसे कि बताया था यूनिफॉर्म अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म आर स्पेशल ड्रेसेस पीपल वेयर।
यूनिफॉर्म में क्या होता है कि कोई भी आप अलग अलग तरह के ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए आपकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, क्या आप वहाँ पर कोई और ड्रेस पहन के जा सकते हैं, या कोई और व्यक्ति किसी तरह का ड्रेस पहन के आता है कोई बच्चा? नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के लिए एक ड्रेस बनाया गया है। इसी तरह से कई सारे लोग होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म आर ए स्पेशल ड्रेस पीपल वेयर व्हेन दे गो टू वर्क। यूनिफॉर्म एक ऐसी स्पेशल ड्रेस है जिसको पहनकर वो लोग वर्क पे जाते हैं, यानी काम पे जाते हैं। वी कैन टेल द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज बाय लुकिंग एट हीज हर यूनिफॉर्म। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे हीज हर सभी के लिए अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स होती है। जैसे डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है, नर्स की यूनिफॉर्म, पुलिसमैन की यूनिफॉर्म, लॉयर की यूनिफॉर्म, एस्ट्रोनॉट की एंड पायलट की। सभी की यूनिफॉर्म्स क्या होती हैं? अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने जाना कि हम ड्रेसेस क्यों पहनते हैं, सभी के ड्रेसेस के बारे में। कंट्री के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनी जाती है, वेदर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो आप आगे वीडियो में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।